दोस्तों हमास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ चुका है। जी हां, आप सही सुन रहे हो। ये कितना बड़ा मेजर डेवलपमेंट है। इवन दुनिया भर की मीडिया को आप जब देखोगे तो यहां पर एज सच बहुत ज़्यादा किसी ने भी इस टॉपिक को कवर नहीं किया है, लेकिन ये भारत के कंटेक्स्ट के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। क्योंकि पीओके में हमास का आना, और यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीओके में एक तरीके से टेरर समिट होस्ट कर रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया है। और ये सारा कुछ किया गया है, जाहिर सी बात है, टू टारगेट इंडिया। वापस से टेरर को रिवाइव करना चाहते ये ऑर्गेनाइजेशंस। और देखो यहां पर पाकिस्तान का आपको दो चेहरा नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान को ये सारी चीजें पता है पहले से कि इस तरह की एक टेरर समिट होस्ट हो रही है पीओके में। इसके बावजूद भी वो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा नजरअंदाज नहीं, बल्कि वो इसे प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि एक तरीके से लिफलेटिंग किया गया है इस चीज के बारे में। और देखो इसके बाद जो वीडियोस रिलीज किए गए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आपको मैं इस लेक्चर में दिखाऊंगा वो सारी वीडियोस को भी, और इसके साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि इंडिया को यहां पर क्या करना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास का आना ये काफ़ी चिंता का विषय है भारत के लिए। और देखो यहाँ पर पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें पता हैं। एक महीने करीब पहले से ये लोग प्रचार कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कि इस तरह का कुछ इवेंट पीओके में होने वाला है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर कर रखा है, जो कि भारत की ज़मीन है। और देखो यहाँ पर हमास के स्पोक्स पर्सन का आना ये दर्शा रहा है कि यहाँ हमास क्या अचीव करना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप अभी देखो ये वीडियो को देखो जो वायरल हो रही है, एंड इसमें जिस तरह की बातों को रखा गया है, इट इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया एक्चुअली। अब दोस्तों देखो आपको यहाँ पर एक रैली दिख रहा होगा, राइट। अब ये रैली जो है ये जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, इस तरह के टेररिस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट कर रहे हैं पीओके में, राइट। और ये रावलकोट एरिया है पीओके का। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्लैग्स लेकर घूम रहे हैं। ये आई मीन स्पेसिफिकली पैलेस्टाइन का फ्लैग आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसके साथ यहाँ पाकिस्तान का फ्लैग है, एंड इवन पुराना जो कश्मीर का फ्लैग था वो भी यहाँ पर ये होल्ड किए हुए हैं। अब जिसे समझ सकते हो कि इतना ग्रैंड रैली हो रहा है, एंड पाकिस्तान इसके बावजूद भी चाहता तो इसे रोक सकता था, लेकिन नहीं रोक रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्हें सपोर्ट करता है, और ये खुलकर यहां पर कह रहे हैं ना कि ये इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। एंड यहां पर हमास का शामिल होना, इससे ये क्लियर मैसेज जा रहा है। क्योंकि देखो हमास को ना अभी तक हम लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना है, नहीं डेजिग्नेट किया है। जी मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों देखो यहां पर मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर लिस्टेड वो सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिस्ट हैं जिसे भारत ने डेजिग्नेट कर रखा है ऑफिशियली। तो जैसे यहां पर आपको बाबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, तो खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। आपको लश्कर-ए-तैयबा दिखेगा, जैसे मोहम्मद दिखेगा, हरकतुल मुजाहिदीन दिखेगा, हिजबुल मुजाहिदीन, राइट। इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट। तो ये कुछ वो फोर्सेस हैं जो एक्चुअली आपको नॉर्मली दिखते हैं न्यूज़ में, राइट, जो इंडिया के खिलाफ अक्सर न्यूज़ में रहते हैं ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी बेस्ड। अब जब मैं यहाँ नीचे आता हूँ ना, तो आपको यहाँ पर कुछ बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे जो बाहर के हैं, जैसे कि अलकायदा आपको दिख जाएगा यहाँ पर, राइट। इसके साथ इवन जब आप यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट आओगे तो यहाँ आपको इस्लामिक स्टेट दिखेगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेबान दिखेगा, इनके कुछ सब ग्रुप्स दिखेंगे, राइट। आईएसआईएस दिखेगा आपको। लेकिन क्या आपको यहाँ हिजबुल्ला, क्या आपको यहाँ हमास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। बिकॉज इंडिया ने अभी भी ऑफिशियली इन्हें डेजिग्नेट नहीं कर रखा है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी भी इंडिया का जो स्टैंड है विथ रिस्पेक्ट टू पैलेस्टाइन एंड इसराइल, हम टू नेशन थ्योरी पर बिलीव रखते हैं और उसे ही सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन क्या अब हमें अपना स्टैंड बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि हमास अगर एक ऐसे टेरिटरी में जा रहा है जिसे पाकिस्तान ने इंडिया से इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसके बावजूद वो वहां जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने गाजा में असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, राइट। हमने ह्यूमैनिटेरियंस एड प्रोवाइड किया है,
इसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें अगर वो कर रहे हैं तो क्या समय आ गया है अब जवाब देने का? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जिस तरीके से कहा है कि वो गाजा को ले लेंगे, वो गाजा पर अपनी अधिकार जमा लेंगे, इसके बाद जरा बात समझो, क्योंकि हमास को अभी इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि क्या ट्रंप करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है ये मामला यूएन तक जाएगा और उस केस में इंडिया का स्टैंस जरूर देखने वाली बात होगी। क्या हमें यहां पर गाजा के अगेंस्ट जाकर वोट करना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? आप जरूर बताएं आपका क्या मानना है यहां पर। और इसके साथ देखो, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमने जब जब ये मामला सामने आया है, हमने या तो नॉर्मली अब्सटेन किया है या फिर हम टू नेशन थ्योरी के रेस्पेक्ट में हमेशा उसके मद्देनजर अपना कहीं ना कहीं वोटिंग करते थे। लेकिन क्या अब हमें इजराइल या यूएस के पर्सपेक्टिव में जाकर ये सारी वोट्स करने की जरूरत है? क्या हमें इस तरह का अब एक्शन लेना पड़ेगा? अब देखो ये आने वाले वक्त में ना काफी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज देखना। और देखो यहां पर जो कुछ भी पाकिस्तान ने करवाया है, एंड नो डाउट यहां पर एक और कंट्री का मैं नाम लेना चाहूंगा, दैट इज ईरान। जाहिर सी बात है यहां पर ईरान ने भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रखा है अपना, बिकॉज ईरान के इन्वॉल्वमेंट के बिना हमास पीओके तक तो शायद ना ही पहुंचे। अब देखो ये सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है इसे इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए सामने से आकर, और हो सके तो यहां पर हमें एक्शन भी लेना चाहिए। ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीओके में अगर आके इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वैसे आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरह के वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स आईएएस चैनल। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।